हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो है मेरी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में से यूनिट नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में ज्यादातर पढ़ा। एसिड्स क्या होते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिस क्या होते हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कौन से वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, कौन से वीक बेस होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो वो सारा टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था पीएच के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन एक्चुअली में होती क्या है। एसिड रेन के बारे में अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं तो एसिड रेन क्या होती है, जब भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं क्लाउड्स में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जनरली सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, गैसेस की फॉर्म में होती है, हार्मफुल गैसेस होती हैं। वो हार्मफुल गैसेस जब भी क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और जब भी रेन होती है तो वो एसिड की फॉर्म में जो रेन नीचे गिरती है, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर एसिड की फॉर्म में जो रेन गिरती है उसी को हम एसिड रेन कहते हैं, जो आप प्रीवियस क्लासेस में अपनी छोटी क्लासेस में 8th और 9th क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्या होता है कि जो पीएच रेन वाटर का जो होता है, ठीक है, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होती है वो अगर लेस देन 5.6 हो, मींस 5.6 से अगर वो कम हो जाए तो जो रेन वाटर होता है वो क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। अब रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो लेस कैसे होगी, वो उसी रीजन की वजह से होगी कि जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो हैं वो जब क्लाउड्स में जाके मिक्स हो जाती हैं, जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो जब क्लाउड्स में जाके मिक्स हो जाती है तो वो क्लाउड जो है वो किसका एक तरह से रूप ले लेते हैं, वो एसिड का रूप ले लेते हैं। और वो जब वो बादल गिरते हैं धरती के ऊपर तो वो एसिड की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में जो बारिश होती है वो एसिड रेन की फॉर्म में होती है। और वो जो एसिड रेन है वो बड़ी सारी चीजों को इफेक्ट करती है, सॉइल को इफेक्ट करती है, एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट करती है, प्लांट्स को इफेक्ट करती है इवन, ठीक है। तो जब भी रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन बन जाती है। और 5.6 किसके होती है, जनरली एसिड्स होते हैं। हमने पढ़ा पीएच स्केल के अंदर कि 0 से लेकर 7 के बीच में अगर पीएच वैल्यूज आती हैं तो दैट मींस दैट इज एसिडिक, ठीक है। तो व्हेन इट फ्लोज इन अ रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। और वही रेन वाटर जब नदियों से होते हुए बहता है तो वो नदी का पानी भी रिवर वाटर को भी वो क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। और उस रिवर के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उससे इफेक्ट होते हैं, उस पीएच की वैल्यू से, उस एसिड रेन की वजह से वो भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली इफेक्टेड होती है इसकी वजह से, ठीक है। जो एक्वाटिक लाइफ है, यानी कि जो भी जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं वो उसकी वजह से बड़े ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मर भी जाते हैं, क्योंकि एसिड रेन जो है उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है, पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे आ जाती है। तो वो क्या कर देता है, रिवर वाटर को भी एसिडिक कर देता है, और जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो कई बार मर भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ में अगर वो रेन वाटर जो है वो प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी की तो जरूरत चाहिए। खेतों में हमने बड़ी सारी सब्जियां लगाई होती हैं या क्रॉप्स वगैरह लगाई होती हैं, तो जब बारिश, इस तरह की बारिश होती है तो वो हमारी क्रॉप्स, हमारे वेजिटेबल्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे जो ग्रोथ होती है क्रॉप्स की वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इफेक्ट्स देयर ग्रोथ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे बियर। तो उनकी ग्रोथ को वो रोक देता है, इफेक्ट करता है उसको, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पे कुछ पिक्चर्स की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे यहां पे देखिए, ये कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, इसमें से जो निकलने वाला धुआं है वो क्या हो रहा है, क्लाउड्स में जाके मिक्स हो रहा है, ठीक है। क्लाउड्स में जाके जैसे ही मिक्स हो जाएगा वो, ठीक है, जैसे क्लाउड्स में जाके मिक्स हो जाएगा
तो ये क्लाउड जो है वो रेन की फॉर्म में जब नीचे आएंगे, जब रेन होगी, तो उस रेन के अंदर जो उस रेन का पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 5.6 होगा। और जब भी पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में लाई करती है तो वो क्या होती है, एसिडिक होती है। तो रेन वाटर यहाँ पे एसिड की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आएगी। और नीचे जितने भी एक्वाटिक लाइफ है, चाहे वो फिश है, जहाँ पानी के अंदर जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं, वो उससे इफेक्ट होते हैं, समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है। और जो प्लांट्स वगैरह हैं या क्रॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, जहां पे भी वो एसिड रेन होगी वो प्लांट्स और क्रॉप्स को भी इफेक्ट करेगी, उनकी ग्रोथ को जो है वो रोकेगी। तो ये पहला आ गया हमारा एसिड रेन के बारे में कि पीएच की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसके लिए, सॉइल के लिए, और एक्वाटिक लाइफ के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही एसिड रेन होती है तो यहाँ पे देखिए फिश, कुछ जो जीव जंतु हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो समटाइम्स उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। प्लांट्स जो है वो इस तरह से सूख जाते हैं एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट देखिए सॉइल के लिए होगा, सॉइल पीएच इन द बैकयार्ड। अब जैसे पीछे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ग्रीन कलर की पिक्चर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो किस पीएच वैल्यू पे ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा 7 के ऊपर, क्योंकि 7 जो है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो ज्यादातर उनकी ग्रोथ जो है वो कब होती है, जब सॉइल की पीएच वैल्यू जो है वो 7 रहे। लेकिन जैसे ही एसिड रेन होगी तो वो क्या हो जाएगी, सॉइल की पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, 5.6 से नीचे आ जाएगी। अब अगर 5.6 से नीचे आ गई तो दैट मींस सॉइल क्या बन गई, एसिडिक बन गई। अब एसिड अगर ज्यादा एसिडिक है और ज्यादा बेसिक है सॉइल, तो उस केस में जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज को ट्रीट करने के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। उसको क्या किया जाता है, सॉइल के बीच में मिक्स कर दिया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम होता है, वो जितना भी एसिड उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ऑलराइट, तो इस तरह से उसके इफेक्ट को सॉइल में, वो सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, उस सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज किया जाता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, तो देखिए पहले बिफोर जब एसिड रेन हुई तो उसकी वजह से सॉइल की पीएच जो है वो रिड्यूस हो गई, तो प्लांट्स ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, मुरझा गए वो। अब इस चीज को ट्रीट करने के लिए क्या किया गया, हम सॉइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है। तो क्विकलाइम को, CaO को क्या किया जाता है, मिट्टी के बीच में मिक्स कर दिया जाता है, खेतों में बिखेर दिया जाता है या मिक्स कर दिया जाता है। तो इसका मिक्स करने का फायदा क्या होता है कि जो एसिडिक सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाती है। किसी भी प्लांट को या क्रॉप को ग्रो करने के लिए न्यूट्रल सॉइल की प्रेजेंस होनी चाहिए, ना एसिडिक सॉइल होनी चाहिए ना ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, वो न्यूट्रल रहनी चाहिए। यानी कि सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ना कम ना 7 से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 है तो ही क्रॉप्स और प्लांट्स जो है वो अच्छे ग्रो कर पाएंगे। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो बाद में देखिए खेत कैसे हरा भरा हो गया, कैसे क्रॉप्स एकदम खिलके जो है वो निकलती हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, आप खुद देखेंगे उस चीज को। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंस होगी हमारी पीएच की, पीएच इन अवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके। टूथ डिके यानी कि दांतों का करोड़ होना, दांतों का सड़ना, खराब हो जाना, वो होता है। अब टूथ डिके किसकी वजह से होता है, हमारे माउथ के अंदर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब भी हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर शुगर हो, मतलब शुगर कंटेनिंग फूड जब भी हम इनटेक करते हैं, तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, हमारे माउथ की पीएच वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो है
वो अगर 5.5 से कम हो जाए, हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो है वो अगर 5.5 से कम हो जाती है तो हमारा माउथ जो है वो एसिडिक बन जाता है। और एसिडिक होने की वजह से जो हमारे दांत हैं वो करोड होना शुरू हो जाते हैं, या हमारे टूथ इनेमल जो है वो क्या करते हैं, एसिड जो है वो हमारे टूथ इनेमल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और टूथ इनेमल माना जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है टूथ इनेमल, यानी कि मसूड़े, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाए, 5.5 से कम आ जाए, तो वो टूथ इनेमल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे टूथ जो है, हमारे टीथ जो है वो डिके करना शुरू कर देते हैं, उनमें जो है वो पेन होना एक तरह से शुरू हो जाता है, वो क्रोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कब होता है ये? जब हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम जाती है। और किसकी वजह से होता है ये? अभी मैंने बताया किसकी वजह से होता है। जब भी हम शुगर कंटेनिंग फूड खाते हैं तो शुगर कंटेनिंग फूड खाने के बाद हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस शुगर कंटेनिंग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 5.5 से कम आ जाती है। पीएच में भी हमने पढ़ा था कि जब हम बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? जनरली 7.4 7.8 समथिंग होती है, मींस बेस की फॉर्म में रहता है हमारा माउथ का सलाइवा। बट जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा जो माउथ में सलाइवा होता है आफ्टर मील, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 5 से नीचे आ जाती है, मींस एसिडिक बन जाता है वो, जिसकी वजह से हमारे माउथ एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, एसिडिक बन जाता है, और उसकी वजह से हमारे टूथ जो है वो डिके करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही इसके बारे में दिया है। ठीक है, अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है? बेस का यूज किया जाता है। अब बेस कौन सा होता है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज अ बेस जिसकी पीएच वैल्यू ऑल अराउंड मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग रहती है। तो जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो भी एसिड प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, मींस उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से पीएच जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टूथ डिके में। ठीक है, जैसे यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई तो इस तरह से जो हमारे टीथ है वो करोड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो टूथ इनेमल है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए यूजिंग टूथपेस्ट, अब लास्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने बता दिया कि टूथपेस्ट का यूज करके जो है वो हम टीथ को अपने क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, वो जस्ट बिकॉज कि हमारे टीथ जो है वो डिके ना करें और जो हमारे टूथ इनेमल है वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड है स्टोमक एसिडिटी। जो पीएच है वो हमारे स्टोमक एसिडिटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये किसकी वजह से होता है? जैसे आपको पीछे पिक्चर में नजर आ ही रहा होगा जो स्टोमक है, समटाइम्स आजकल एक्चुअली हर किसी को, अगर हम हर पर्सन की बात करें तो एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एसिडिटी। वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? क्योंकि अभी का जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो खाने का रूटीन है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो हमारी डाइट है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे स्टोमक के अंदर ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टोमक? दैट इज HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर स्टोमक। हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट, ये कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हेल्प करता है। अब किस चीज में हेल्प करता है? हमारी जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एसिड दैट इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन अवर स्टोमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। वो डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टोमक एसिडिटी कब शुरू होती है? जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कब शुरू होती है? एक्चुअली एसिडिटी कब होती है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओवर ईटिंग, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड है वो क्या हो जाता है? हमारा स्टोमक जो है वो एक्सेस में एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है। एक्सेस HCl जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है हमारे स्टोमक के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि बाहर लोग गए शादियों में,
है ना। काफी शादियां आती हैं, काफी लोग बच्चे जो हैं वो शादियां अटेंड करते हैं या लोग शादियां अटेंड करते हैं। अब शादी में काफी सारी चीजें लगी होती हैं, पेट तो भर जाता है बट हमारा मन ये भी करता है हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें, हम ये भी खा लें। तो हम क्या कर देते हैं, हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ओवर ईटिंग शुरू करते हैं तो जनरली शादियों के बाद आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों का पेट जो है वो खराब रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। अब क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने ओवर ईटिंग की है। उसी ओवर ईटिंग की वजह से जो स्टोमक के अंदर HCl जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट था वो एक्सेस फॉर्म में बढ़ना शुरू हो गया, ज्यादा बन गया वो। अब ज्यादा HCl भी जो है वो हमारे स्टोमक के लिए अच्छा नहीं होता। अगर ज्यादा HCl बनना शुरू हो जाएगा तो वो खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगा, और अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से पेन होगी हमें और इरिटेशन भी होगी। अब इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, हम जनरली क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, मेडिसिन खाते हैं और स्टोमक की एसिडिटी जो है वो दूर हो जाती है। अब जो डॉक्टर हमें देते हैं मेडिसिन, वो एक्चुअली में होती क्या है, वो एक बेस होता है, ठीक है। जो डॉक्टर हमें देता है वो क्या है, एक बेस होता है। और बेस का काम क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्टोमक के अंदर एसिड एक्सेस अमाउंट में बन चुका है, जैसे ही हम क्या लेते हैं, एंट एसिड लेते हैं। एंट एसिड क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे ही हम एंट एसिड लेते हैं तो जो एक्सेस एसिड हमारे स्टोमक के अंदर बना होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें हेल्प करेगा हमारे क्या करने में, हमें खाने को डाइजेस्ट करने में। जनरली एसिडिटी, स्टोमक की एसिडिटी कब शुरू होती है, जब हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl प्रेजेंट है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाता है। और HCl क्या है, एक एसिड है। एक्सेस अमाउंट में अगर बढ़ना शुरू हो गया तो इट मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्टोमक के अंदर। तो उसकी वजह से और ज्यादा एसिडिक जो है वो हमारा स्टोमक होने लगेगा, जिसकी वजह से हम जो भी खाना खाएंगे वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है और इसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से स्टोमक में एसिडिटी जो है वो अराइज होती है और उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एंट एसिड का यूज किया जाता है। एंट एसिड मींस बेसिस का यूज किया जाता है। और बेस क्या करते हैं, उस एक्सेस एसिड जो हमारे स्टोमक के अंदर बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में, जहां हम कह सकते हैं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको ध्यान से आपने सुना होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपके दिल में, आपके मन में, या मैंने कोई चीज आपको गलत बता दी हो किसी वजह से, स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको किस टॉपिक के साथ, सॉल्ट वाले टॉपिक के साथ। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमें सॉल्ट से मिलते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबाते जाएं, क्योंकि इसी तरह का एक क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।